जोठी आत्मा सह परमात्मा एकात्म हेबार अमृत अनुभव हुए ताहा ही कुंभमेला। अमृत वर्षा हेबार एक विशाल भव्य आयोजन ही कुंभमेला। कुंभमेला को नहीं अनेक कथा केवल पुराणरू ही स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तेबे सबुठारु चर्चित और मार्मिक कथाटी है ऋषि दुर्वासांक देवराज इंद्र को देइथिबा अभिशाप। स्वर्गपुरी श्रीहीन एवं सकल देव समूह शक्तिहीन हेबार प्रधान कारण है दुर्वासांक अभिशाप। या पर सब देवता माने पहुंची सृष्टिर पालनकर्ता भगवान विष्णु पाखरे। सब कथा विष्णु भगवान शुणिबा परे देवता माननकु कहिथिले समुद्र मंथन करिबा पई। कारण देवता मानकर शक्ति सामर्थ्य वैभव सबकिछि समुद्र रे लीन हो सारिथिला। हाँ, भगवान विष्णु एक कथा भी देवता माननकु परामर्श देइथिले जे समुद्र मंथनरू जो अमृत बाहरिबो दानव नुह केवल आउ केवल तुमे देवता माने पान करी अमर हो जिवो। हाँ, एक कथा भी मन रखा हेब जे बिना दानवंक सहयोग रे समुद्र मंथन असंभव। तापर भगवान विष्णु परामर्श क्रमे दानवराज बलि समुद्र मंथनर प्रस्ताव को ग्रहण कले आउ प्रस्तुत भी हो गले। नागराज बासुकी दौड़ी हेले आउ खुआ हला मंदर पर्वत। आरंभ है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन निर्गत है 14 गोटी रत्न। सर्वप्रथमे निर्गत है हलाहल विष आउ तापरे कामधेनु गाई उच्चैश्रवा अश्व ऐरावत हस्ती कौस्तव मणि कल्पवृक्ष अप्सरी रंभा माँ लक्ष्मी बारुणी चंद्रमा पंचजन्य शंख पारिजात वृक्ष सारंग धनु शेषरे निर्गत होइथिला अमृत। किंतु आश्चर्यर कथा जेतेबेले देवता धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश धरी उभा हो गले असुर आउ देवतांक मध्य साधारण कलिहत मनीष माने झगड़ा करिबा परी सेमानंक मध्य भी झगड़ा आरंभ हो गला। यही झगड़ा तीव्र रूप नबारु पृथ्वी भाग्य मात्र 4 बुंदा अमृत छिटकी पड़िथिला, जहाँ आज मध्य सच्चा सनातनी मानक पई गौरवर विषय। प्रथम नगरी हरिद्वार, द्वितीय नगरी उज्जयिनी, तृतीय नगरी गोदावरी तटर नासिक, चतुर्थ नगरी तीर्थराज प्रयाग। प्रत्येक 12 वर्ष थरुटिए 4 गोटी नगरी मध्यरु जे कौनसी गोटे स्थान रे कुंभ अनुष्ठित हेबार शास्त्रीय सिद्धांत रही। शिव पुराण, बराह पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म पुराण ये समस्त पवित्र पुराण रे केउं दिन महाकुंभ मेला अनुष्ठित हेब तार वर्णना देखा मिले। ज्योतिष शास्त्र दुर्लभ गणना अनुजाई 4 गोटी पवित्र तीर्थस्थान रे अलग अलग विधि अनुसार कुंभमेला आयोजन हेबार प्रमाण रही। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावास्या तदा जोग कुंभक्षस्य तीर्थनायके। अर्थात मेषराशि चक्र रे बृहस्पति थिले सूर्यंक सहित चंद्र मध्य मकर राशि रे प्रवेश कले। अमावास्या दिन ही तीर्थराज प्रयाग रे कुंभमेला अनुष्ठित होता है। ज्योतिष शास्त्र एकथा मध्य स्वीकार करती जे बृहस्पति को समुदाय राशि चक्र को पूरा करने पई अन्यून 12 वर्ष समय लगी थाए। केवल सेतिकी नुह, एकथा भी पुराणरू जानिबाकू मिले समुद्ररू बाहरी थिबा अमृत पई देवता दानवंक मध्यरे प्राय 12 दिन युद्ध होइतिला। सेई 12 दिन पृथ्वीवासी पई 12 वर्ष सह समान एवं 12 वर्ष रे थरे एई पवित्र आउ दुर्लभ कुंभ मेला को आमे समस्ते दर्शन करिवार सौभाग्य लाभ करंती। एबे प्रश्न हेउची एई कुंभ मेलार पुरोधा किए बा एई कुंभ मेला काहेकि आउ काहा द्वारा आरंभ होईची। ए संपर्क रे एतिकी कुहा जाई पारे पवित्र भारत भूमि रे जन्म जो महनीय भागवत व्यक्तित्व दक्षिणरू यात्रा आरंभ करी केदारनाथ रे विश्राम नैथिले, जहाँकर तपस्या अद्भुत प्रतिभा चिरंतन शाश्वत वाणी समुदाय सनातनी मानक शरीर रे आज मध्य नूतन प्राण संचार करे। जहाँक पाई ये सनातन यात्रा अपूर्ण से आउ केही नुहंती भगवान आदि शंकराचार्य। पुण्यभूमि भारतर 4 कोण रे 4 गोटी मठ स्थापना करी आदि शंकराचार्य सनातन धर्मर सुरक्षा आउ सुविस्तार पई आखड़ा प्रतिष्ठा कले। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदांत डिंडिमः। आदि शंकर कहउछंती ब्रह्म सत्य ब्रह्मांड मिथ्या जीव ही ब्रह्म केही भिन्न नुहंती। यह को अति सरल भाव में बुझिबार आवश्यकता रही बोली वेदांत द्वारा घोषणा करा जाइछि। अद्वैतवादर এই जय घोष समग्र भारत वर्ष रे प्रथम थर पई आदि शंकराचार्य से दिन उद्घोषणा करथिले। ये एमिति भारत जहाँ अखंड पुणी जार एकता गोटे सूतारे बंधा, जहाँ मूलतः ब्रह्म ही सत्य
ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତରୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସେହି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ସେଦିନ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଦିଶଙ୍କର। ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଦିଗ୍ବିଜୟର ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାମେଶ୍ୱରମରୁ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କର ଏ ଯାତ୍ରା ଲମ୍ବିଥିଲା କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାଶ୍ମୀରର ଶାରଦା ପୀଠରେ ଭଗବାନ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗଳା ଆସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମରେ ତକ୍ଷଶିଳାରେ ପହଞ୍ଚି ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ସହ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ଭଗବାନ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 84 ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏଉଠୁ ବୁଝନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା, ସନାତନ ଧର୍ମର ଶୁଦ୍ଧତା କେତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଆଉ କେତେ ବିମଳ। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ ପ୍ରୟାଗ, ଯାହା ବ୍ୟାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ତୀର୍ଥରାଜ, ତାର ପବିତ୍ରତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ନୁହଁ। ଆମେ 100 କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ଜଣେ ଜଣେ ସିପାହୀ ସାଜି ଆଗେଇ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୟ ମହାକୁମ୍ଭ। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ।